नमस्कार दोस्तों, आरके जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते दोस्तों आज के टॉपिक की। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? आप सभी जानते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे दोस्तों? पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1877 को। कब हुआ था दोस्तों? 2 अगस्त 1877 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2 अगस्त 1877 को। कहाँ पर हुआ था? सागर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सागर, मध्य प्रदेश में। अगर इनकी बात करेंगे तो ये क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे दोस्तों? स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। किसके? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। के बाद अगर इनकी अगली बात करेंगे दोस्तों तो अगर बात करते हैं तो 27 अप्रैल 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक, 27 अप्रैल 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक सीपी व बरार के प्रमुख रहे हैं। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल 1946 से 1947 तक सीपी और बरार के प्रमुख रहे हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों अगली जानकारी इनके बारे में तो 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक 31 अक्टूबर 1956 तक सीपी व बरार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों। कहाँ के? सीपी व बरार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कब से कब तक? 1947 से लेकर जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसके पहले तक, अर्थात 1956 तक, 31 अक्टूबर 1956 तक सीपी और बरार के पहले मुख्यमंत्री भी कौन रहे थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। 1946 से 47 तक सीपी बरार के प्रमुख रहे। 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसके पहले तक सीपी व बरार के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और अगली जानकारी की बात करते हैं दोस्तों तो 1 नवंबर 1956 को कौन अस्तित्व में आ गया? मध्य प्रदेश अस्तित्व में आ गया। तो 1 नवंबर 1956 से किसके मुख्यमंत्री बन गए दोस्तों? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। किसके? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसको प्राप्त है? किनको प्राप्त है दोस्तों? पंडित रविशंकर शुक्ल जी को है। तो 1 नवंबर 1956 से किनके मुख्यमंत्री बन गए दोस्तों? कहाँ के? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए। अगर अगली जानकारी की बात करते हैं दोस्तों तो दिल्ली में स्थित भारत के संसद भवन में, कहाँ पर? दिल्ली में स्थित भारत के संसद भवन में रविशंकर शुक्ल जी की प्रतिमा है। क्या है दोस्तों? प्रतिमा है। कहाँ पर? संसद भवन में। किसकी प्रतिमा है? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी की प्रतिमा कहाँ पर है? दिल्ली स्थित संसद भवन में। और अगली बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन है दोस्तों? रायपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है। अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। और मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए
मृत्यु हुई। और अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 31 दिसंबर 1956 को पंडित रविशंकर जी की मृत्यु हो गई थी। तो मध्य प्रदेश के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री दोस्तों जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, कौन है वो? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। जन्म कहाँ पर हुआ था? सागर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अगस्त 1877 को। और मृत्यु कब हुई? 31 दिसंबर 1956 को क्या हो गई दोस्तों? इनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले मुख्यमंत्री कौन है? श्री भगवंतराव मंडलोई। कौन है दोस्तों? भगवंतराव मंडलोई जी है। कौन है दोस्तों? भगवंतराव मंडलोई जी। इनके बारे में जानकारी देखते हैं दोस्तों, तो क्या क्या हो सकती है देखते हैं। तो यह भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? भगवंतराव मंडलोई जी। अगर बात करेंगे दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता थे, जो मध्य प्रांत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता थे जो मध्य प्रांत और बरार राज्य से भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए थे। कहाँ से? मध्य प्रांत व बरार से भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे। कौन? भगवंतराव मंडलोई जी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश जब आज़ाद हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया। और 1970 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किससे दोस्तों? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किनको? भगवंतराव मंडलोई जी को। अगर इनके जन्म की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका जन्म 15 दिसंबर 1892 को कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। 15 दिसंबर 1892 को कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर इनकी मैट्रिक शिक्षा की बात करेंगे, तो इनकी मैट्रिक शिक्षा कहाँ हुई थी? सागर में हुई थी। अगर बात करेंगे इन्होंने बीए कहाँ से किया था, तो इन्होंने बीए की पढ़ाई कहाँ से करी थी दोस्तों? जबलपुर से। और एलएलबी की पढ़ाई कहाँ से करी थी दोस्तों? इन्होंने एलएलबी इलाहाबाद। एलएलबी कहाँ से दोस्तों? इलाहाबाद से की। मैट्रिक कहाँ से? सागर से। बीए कहाँ से? जबलपुर से। इलाहाबाद से क्या किया इन्होंने? एलएलबी की थी। अगर बात करते दोस्तों, तो 1917 से इन्होंने वकालत शुरू की। 1917 से वकालत की शुरुआत करी। 1919 से 1922 तक खंडवा नगर पालिका के सदस्य रहे। खंडवा नगर पालिका के सदस्य रहे। अब 1922 से लेकर 1925 तक खंडवा नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे। 1917 से वकालत शुरू करी। 1919 से 1922 तक खंडवा नगर पालिका के सदस्य रहे। 1922 से लेकर 1925 तक खंडवा नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे। और दोस्तों 1925 से 1933 तक 1925 से 1933 तक खंडवा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। कब तक? 1925 से 1933 तक खंडवा नगर पालिका के क्या रहे दोस्तों? अध्यक्ष। 1917 से वकालत शुरू की। 1919 से 1922 तक खंडवा नगर पालिका के सदस्य रहे। 1922 से 1925 तक खंडवा नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे। 1925 से 1933 तक खंडवा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। और उसके बाद कब? 1944 से 1948 तक फिर से खंडवा नगर पालिका के क्या बने? अध्यक्ष बने। तो अध्यक्ष 2 बार बने, 1925 से 1933 तक, और 1944 से 1948 तक क्या बने? नगर पालिका अध्यक्ष। कहाँ के? खंडवा के। अब इसके आगे बात करते दोस्तों इनकी, तो गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी। और 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर
1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाषण देते हुए 1942 के भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाषण देते हुए घंटाघर चौक से गिरफ्तार कर लिए गए। 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया और फिर 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाषण देते हुए घंटाघर से गिरफ्तार कर लिया गया। किनको? भगवंतराव मंडलोई जी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1947 में मध्य प्रांत, कब दोस्तों? 1947 में मध्य प्रांत और बरार राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। कहाँ से? 1947 में बरार प्रांत और मध्य प्रांत और बरार राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। आगे बात करते हैं दोस्तों। 1952, 1957 और 1962 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के विधायक रहे। एमपी मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से क्या रहे? विधायक रहे। पहली बार विधायक चुनने के बाद वह मध्य प्रदेश की रविशंकर शुक्ल सरकार में मंत्री चुने गए। कब दोस्तों? जब पहली बार विधायक बने उसी समय किनकी सरकार थी? रविशंकर शुक्ल जी की सरकार थी। और इसी समय उनको क्या बनाया गया दोस्तों? कहाँ पर? रविशंकर शुक्ल जी की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। किनको दोस्तों? भगवंतराव मंडलोई जी को। अगले मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों। कैलाशनाथ काटजू। कौन है दोस्तों? कैलाशनाथ काटजू। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, कितनी बार दोस्तों? 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कहाँ के? मध्य प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? 2 बार मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के सीएम जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। अगर इनकी बात करेंगे तो निवासी कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के निवासी थे क्या? नहीं थे, मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। इनका जन्म रतलाम में हुआ, लेकिन कहाँ पर रहते थे ये? इलाहाबाद में रहते थे। जन्म रतलाम में हुआ, रहते थे कहाँ पर? इलाहाबाद में। अगर बात करेंगे तो इनका पेशा क्या था? तो ये वकील थे दोस्तों। क्या थे? वकील थे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या थे? वकील थे। ये कश्मीरी मूल के राजनेता थे। कहाँ के दोस्तों? कश्मीरी मूल के राजनेता थे। कश्मीरी मूल के राजनेता थे। अगर इनकी बात करेंगे तो ये ओडिशा, कहाँ के? ओडिशा दोस्तों, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल भी रहे। कौन? ओडिशा और पश्चिम बंगाल के, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के कौन राज्यपाल रहे? कैलाशनाथ काटजू जी राष्ट्रपति कहाँ के राज्यपाल रहे? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। कौन दोस्तों? कैलाशनाथ काटजू जी। और अगर बात करें दोस्तों तो आईएनए फौजियों की ओर से लाल किला मुकदमा किन्होंने लड़ा था? तो कैलाशनाथ काटजू जी ने क्या लड़ा था दोस्तों? मुकदमा। किन की ओर से? आईएनए फौजियों की ओर से। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो ये नेशनल हेराल्ड के संस्थापक भी रहे हैं। किसके दोस्तों? नेशनल हेराल्ड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कौन? कैलाशनाथ काटजू दी। अगर अगले मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। अगले मुख्य द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी। अगर इनके जन्म की बात करेंगे दोस्तों तो इनका जन्म 1901 में। कब दोस्तों? 1901 में। कहाँ पर हुआ था? पदारी में। कहाँ दोस्तों? पदारी। कहाँ पर पड़ता है? उन्नाव जिले में। उन्नाव जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ है। तो ऐसे पहले मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ है? तो द्वारिका प्रसाद मिश्रा। कहाँ पर हुआ जन्म? 1901 में उन्नाव जिले के पदारी गांव में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे हैं। अगली बात करेंगे दोस्तों तो
अगर इनकी बात करते हैं तो ये भी एक क्या थे दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगर बात करेंगे तो भारत के सफल राजनेता थे, पत्रकार थे और एक साहित्यकार भी थे। राजनेता, पत्रकार और साहित्यकार भी थे। कौन दोस्तों? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। अगर बात करते हैं दोस्तों तो एक कवि और पत्रकार भी थे और इन्होंने 1942 में, कब दोस्तों? 1942 में, कब दोस्तों? 1942 में जेल में रहते हुए, कहाँ पर? जेल में रहते हुए कृष्णायन, क्या लिखा दोस्तों? कृष्णायन महाकाव्य की रचना करी। किसकी दोस्तों? कृष्णायन महाकाव्य की रचना करी। और इसमें कृष्ण की जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा के बारे में बात कही गई। कौन से महाकाव्य में? कृष्णायन में। किनके द्वारा? द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया 1942 में जेल में रहते हुए। उसका नाम क्या था? कृष्णायन। और इसमें किसका वर्णन है? कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की कथा इस महाकाव्य में बताई गई है। और ये महाभारत के श्री कृष्ण जी को अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। महाभारत के कृष्ण जी को वे अपना आदर्श मानते थे। अगर बात करेंगे दोस्तों तो उन्होंने एक प्रखर पत्रकार के रूप में 1921 में, प्रखर पत्रकार के रूप में 1921 में एक रचना लिखी थी। उसका नाम था दोस्तों श्री शारदा मासिका। क्या नाम था दोस्तों? श्री शारदा मासिका, श्री शारदा मासिका। 1931 में लोकमत, क्या लिखी दोस्तों? लोकमत। श्री शारदा कैसी थी दोस्तों? मासिक थी, मासिक पत्रिका थी। शारदा मासिक पत्रिका थी। लोकमत की बात करेंगे तो कैसा था दोस्तों? दैनिक था। और 1947 की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सारथी, क्या लिखा था? सारथी। ये कैसा था? साप्ताहिक। साप्ताहिक कौन था? सारथी। लोकमत कैसा था? दैनिक। और शारदा कैसी थी? श्री शारदा मासिक। 1921 में श्री शारदा मासिक पत्रिका, 1931 में लोकमत दैनिक पत्रिका, 1947 में सारथी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइमन वापस जाओ। कौन दोस्तों? साइमन वापस जाओ के नारा, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के का नारा लगाते समय किसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों? लाला लाजपत राय की अंग्रेजों के द्वारा की गई लाठीचार्ज में उनके बाद उनकी किनकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तब उन्होंने कौन सा एक लेख लिखा था या पत्रिका लिखी थी? लोकमत। क्या लिखा था दोस्तों? लोकमत। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको बहुत सराहना मिली थी। किसको? लोकमत को। अगर बात करते हैं दोस्तों 1954 से लेकर 64 तक, 1954 से लेकर 64 तक सागर विश्वविद्यालय के कुलपति, कहाँ के दोस्तों? सागर विश्वविद्यालय के क्या रहे हैं? कुलपति। कौन दोस्तों? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। कहाँ के? सागर विश्वविद्यालय के। कब से कब तक? 1954 से 1964 तक। क्योंकि सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो गई थी दोस्तों? 1946 में हो गई थी। और कब से कब तक कुलपति रहे? 1954 से 1964 तक। कौन कुलपति रहे दोस्तों? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की बात करेंगे तो अंग्रेजी में इनकी आत्मकथा है। किनकी दोस्तों? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की। किस में है? कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। एक आत्मकथा है, आत्मकथा। उसका नाम क्या है? लिविंग एन एरा। क्या नाम है दोस्तों? लिविंग एन एरा। किसकी आत्मकथा है? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की। कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी में। क्या नाम है? लिविंग एन एरा। इसमें 20वीं सदी के इतिहास का वर्णन किया है। कौन सी सदी का दोस्तों? 20वीं सदी के इतिहास का वर्णन किया है। किसमें? लिविंग एन एरा में। किसकी आत्मकथा है? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की। और इसमें क्या किया गया है? 20वीं सदी के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगर बात करेंगे दोस्तों आगे तो इनकी मृत्यु
किनकी? द्वारिका प्रसाद जी की मृत्यु दोस्तों 5 मई 1988 को दोस्तों। कब? 5 मई 1988 को। कहाँ पर हो गई? दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई दोस्तों? दिल्ली में हुई। और इनके पंचतत्व और पार्थिव शरीर को जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। कब हो गई मृत्यु दोस्तों? 5 मई 1988 को। किनकी मृत्यु हो गई? द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी की मृत्यु हो गई। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले मुख्यमंत्री की तरफ। कौन है दोस्तों? श्री गोविंद नारायण सिंह है दोस्तों। कौन है दोस्तों? श्री गोविंद नारायण सिंह। अगर बात करेंगे इनके जन्म की, तो इनका जन्म दोस्तों 25 जुलाई 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1920 को। 25 जुलाई 1920 को। विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र है। कौन दोस्तों? गोविंद नारायण सिंह। किनके? अवधेश प्रताप सिंह जी के पुत्र है। इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर लोक सेवक दल की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? लोक सेवक दल की स्थापना की थी। किससे इस्तीफा दे दिया था? कांग्रेस से। अगर बात करेंगे तो दोस्तों एक IAS अधिकारी के लिए भी चयनित हुए थे। बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। और इन्होंने BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से PhD करी। क्या दोस्तों? इन्होंने कहाँ से PhD करी है? BHU से इन्होंने PhD की है। कहाँ से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से इन्होंने PhD करी है। अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते दोस्तों। कौन है? राजा नरेश चंद्र सिंह है दोस्तों। कौन है? राजा नरेश चंद्र सिंह जी। अगर इनकी बात करेंगे तो मात्र 13 दिन तक, कितने दिन तक दोस्तों? 13 दिन तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कितने दिन तक? 13 दिन तक। और अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? राजा नरेश चंद्र सिंह जी है दोस्तों। कौन है? राजा नरेश चंद्र सिंह जी। अगर ये बात करेंगे तो कहाँ के राजा? सारंगगढ़, सारंगपुर नहीं, सारंगगढ़। सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ रियासत के राजा थे। कौन दोस्तों? राजा नरेश चंद्र सिंह जी। और इनकी बेटी पुष्पा देवी 3 बार लोकसभा सांसद चुनी गई। कौन दोस्तों? इनकी बेटी पुष्पा देवी कितनी बार? 3 बार लोकसभा सांसद चुनी गई। अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन है? श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी या PC सेठी जी। कौन है दोस्तों? PC सेठी जी। अगर इनकी बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 19 अक्टूबर 1920 को। कहाँ पर? झालावाड़ राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों? झालावाड़ राजस्थान में। और फरवरी 1967 को लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कब दोस्तों? फरवरी 1967 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1962 से लेकर 1967 तक केंद्रीय उप मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। कब से कब तक? 1962 से 1967 तक केंद्रीय उप मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद अगर बात करते हैं तो 1968 से लेकर 1969 तक इस्पात, खान और धातु मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभारी मंत्री रहे हैं। कौन दोस्तों? श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी। अगर बात करते हैं दोस्तों आगे इनकी, तो 1969 में ही वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व तथा व्यय मंत्री भी रहे। कौन दोस्तों? प्रकाश चंद्र सेठी जी। अगर इनकी बात करेंगे तो पहली बार 1961 से 64 तक, दूसरी बार 1964 से 1970 तक, और तीसरी बार 1976 से 1982 तक किसके? राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं दोस्तों। कब से कब तक? पहली बार कब? 1961 से 1964 तक, दूसरी बार 1964 से 1976 तक, तीसरी बार 1964 से 70 तक, तीसरी बार 1976 से 82 तक राज्यसभा के सांसद भी या सदस्य भी रहे हैं।
और अगर बात करें दोस्तों अगली इनके बारे में, तो मध्य प्रदेश में आपातकाल का सामना करने वाले, मध्य प्रदेश में आपातकाल का सामना करने वाले पहले मुख्यमंत्री दोस्तों, पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रकाश चंद्र सेठी जी। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1996 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1996 में इनकी मृत्यु हुई। किनकी? प्रकाश चंद्र सेठी जी की। तो आपातकाल का सामना करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? प्रकाश चंद्र सेठी जी या पीसी सेठी जी। अगर बात करते दोस्तों अगले मुख्यमंत्री जी की, तो कौन है? श्री श्यामाचरण शुक्ल। कौन है दोस्तों? श्यामाचरण शुक्ल। अगर श्यामाचरण शुक्ल जी की बात करेंगे दोस्तों, तो कहाँ के निवासी थे ये? रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी थे। कहाँ के? रायपुर छत्तीसगढ़ के। अगर ये बात करेंगे तो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कितनी बार? 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और ये किनके पुत्र थे? रविशंकर शुक्ल जी के पुत्र थे। किनके दोस्तों? रविशंकर जी के पुत्र थे। कौन? श्यामाचरण शुक्ल जी, जो कि पहले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे या मुख्यमंत्री रहे। अगर अगली बात करते दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, एमपी में राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? श्यामाचरण शुक्ल जी। आपातकाल का सामना करने वाले पहले मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी जी। और राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन? श्यामाचरण शुक्ल जी। और ये आपातकाल के समय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन दोस्तों? श्यामाचरण शुक्ल। और अगर बात करें दोस्तों, तो आपातकाल कब से कब तक था? 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक। ये आपातकाल में भी क्या थे दोस्तों? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कौन दोस्तों? श्यामाचरण शुक्ल जी। अगले मुख्यमंत्री की बात करेंगे दोस्तों, तो अगले मुख्यमंत्री कौन है? श्री कैलाश चंद्र जोशी जी। कौन है दोस्तों? कैलाश चंद्र जोशी जी। अगर इनकी बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 14 जुलाई 1929 को। कब हुआ था दोस्तों? 14 जुलाई 1929 को। कहाँ पर हुआ था? हाट पिपलिया। कहाँ पर था दोस्तों? देवास में। कहाँ पर दोस्तों? हाट पिपलिया, देवास में। और कौन सी पार्टी के थे दोस्तों? ये तो बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के राजनेता थे। और बात करेंगे दोस्तों इनकी अगली, तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो कैलाश चंद्र जोशी क्या थे? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ये क्या थे दोस्तों? 8 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद थे। कौन दोस्तों? 8 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सदस्य और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे। कौन? कैलाश चंद्र जोशी जी। अगर बात करेंगे दोस्तों कहाँ से विधायक थे, तो ये बागली से विधायक थे। कहाँ से दोस्तों? बागली। इसके अलावा हाट पिपलिया से भी। कहाँ से दोस्तों? हाट पिपलिया से भी क्या थे? विधायक थे। और अगर सांसद की बात करेंगे तो ये सांसद कहाँ से रहे हैं दोस्तों? तो ये भोपाल से सांसद रहे। कहाँ से दोस्तों? भोपाल से सांसद रहे। और अगर इनकी मृत्यु की बात करेंगे दोस्तों, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 नवंबर। इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 24 नवंबर 2019 को। कहाँ पर हुई दोस्तों? भोपाल में। 24 नवंबर 2019 को भोपाल में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी दोस्तों? कैलाश चंद्र जोशी जी की। ये बागली विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीते हैं। उसके बाद विधायक से भी हाट पिपलिया से भी विधायक रहे हैं। इसके अतिरिक्त भोपाल से क्या रहे हैं? सांसद। और 24 नवंबर 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? भोपाल में। अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन है? श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। कौन है दोस्तों? श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो ये पेशे से क्या थे? एक वकील थे। क्या थे दोस्तों? वकील थे। और अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो इनके द्वारा मध्य देशीय, कौन सी? मध्य
देशीय जनता पार्टी, मध्य देशीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ से संबंधित है? जावद। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मंदसौर। तो मंदसौर जावद से संबंधित कौन है दोस्तों? वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। कहाँ से हैं? जावद मंदसौर से हैं। कौन? वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। और इनका पेशा क्या था दोस्तों? वकील थे। और इनके द्वारा कौन सी पार्टी थी दोस्तों? मध्य देशीय जनता पार्टी भी बनाई गई थी। अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले मुख्यमंत्री है श्री सुंदरलाल पटवा जी। कौन दोस्तों? सुंदरलाल पटवा जी। और इनके जन्म की बात करेंगे दोस्तों तो इनका जन्म 11 नवंबर 1924 को कहाँ पर? कुकड़ेश्वर। कुकड़ेश्वर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर में। तो 11 नवंबर 1924 को कुकड़ेश्वर मंदसौर में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो ये 1941 में इंदौर राज्य प्रजामंडल, इंदौर राज्य प्रजामंडल और 1942 में किससे जुड़ गए थे? आरएसएस से जुड़ गए थे। 1941 में इंदौर राज्य प्रजामंडल और 1942 में आरएसएस से जुड़ गए थे। कौन दोस्तों? सुंदरलाल पटवा जी। अगर बात करते दोस्तों अगली तो 1947 से 1951 तक, कब से कब तक दोस्तों? 1947 से लेकर 1951 तक संघ के प्रचारक भी रहे। किसके दोस्तों? संघ के प्रचारक। कौन रहे? सुंदरलाल पटवा जी। 1948 में दोस्तों संघ आंदोलन में भाग लेने के कारण, कौन से आंदोलन में? संघ आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको 7 माह कारावास भी हुआ था, 7 माह की जेल भी हुई थी। किनको दोस्तों? सुंदरलाल पटवा जी को। कौन से आंदोलन में? संघ आंदोलन में भाग लेने के कारण। कब? 1948 में। अगर अगले फैक्ट की तरफ जाएंगे दोस्तों तो अगला इनका काम था, इन्होंने दोस्तों 1957 से लेकर 1967 तक विधानसभा सदस्य रहे। कब से कब तक? 1957 से लेकर 67 तक विधानसभा सदस्य रहे और विरोधी दल के मुख्य सचेतक के रूप में काम किया। कब से कब तक? 1957 से 1967 तक विधानसभा के सदस्य रहे और विरोधी दल के मुख्य सचेतक के रूप में इन्होंने काम किया। किनके द्वारा? सुंदरलाल पटवा के द्वारा। आगे देखते दोस्तों 1967 से लेकर 1974 तक, कब से कब तक दोस्तों? 1967 से लेकर 1974 तक जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे। कौन दोस्तों? सुंदरलाल पटवा जी। 1967 से 1974 तक जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों तो आपातकाल के दौरान, कब दोस्तों? आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक जेल में बंद रहे। कहाँ पर दोस्तों? जेल में। कब से कब तक? 1975 से 1977 तक जेल में बंद रहे। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो 1977 में छिंदवाड़ा से, कहाँ से दोस्तों? छिंदवाड़ा से लोकसभा सदस्य रहे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 2 वर्ष तक मंत्री भी रहे। 1977 से छिंदवाड़ा से लोकसभा सदस्य भी रहे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 2 वर्ष तक मंत्री भी रहे। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या लगा था दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। कब से कब तक? तो 1980 में 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक। तो ये संपूर्ण जानकारी किनके बारे में थी दोस्तों? सुंदरलाल पटवा जी के बारे में। अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी है। कौन है दोस्तों? अर्जुन सिंह जी। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो इनका जन्म कब हुआ था? 5 नवंबर 1930 को। 5 नवंबर 1930
1930 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? चुरहट, चुरहट सीधी जिले में इनका जन्म हुआ था। 5 नवंबर 1930 को कहाँ पर? चुरहट सीधी जिले में इनका जन्म हुआ था। एक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री भी रहे। कौन दोस्तों? एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। क्या रहे हैं? एचआरडी या मानव संसाधन मंत्री भी रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे तो बाबरी मस्जिद कांड किनके कार्यकाल में हुआ? तो श्री अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। और बाबरी मस्जिद कांड से नाराज होकर इन्होंने क्या छोड़ दी? कांग्रेस छोड़ दी थी और अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस का गठन किया गया था। बाबरी मस्जिद कांड से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ी और अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस का गठन किया। इनके नाम पंजाब के राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड भी है। और वहाँ पर जब पंजाब के राज्यपाल बने तब वहाँ पर शांति स्थापित करने का मुख्य रूप से काम किन्होंने किया? अर्जुन सिंह जी ने। किसने दोस्तों? अर्जुन सिंह जी ने। और अगर बात करेंगे तो यूनियन कार्बाइड भोपाल गैस कांड कब हुआ? इनके कार्यकाल में। किनके कार्यकाल में? अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। और वारेन एंडरसन को भारत से भगाने के इन पर आरोप भी लगे। किन पर दोस्तों? अर्जुन सिंह जी के पर आरोप भी लगे। किसको भगाने के लिए? वारेन एंडरसन को। कहाँ से? भारत से भागने में मदद करने के आरोप भी किस पर लगे? अर्जुन सिंह जी पर लगे। अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले मुख्यमंत्री हैं मोतीलाल ओराजी। कौन है दोस्तों? मोतीलाल ओराजी। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? कब हुआ था? 20 दिसंबर। कब दोस्तों? 20 दिसंबर 1927 को। 20 दिसंबर 1927 को कहाँ पर? निम्बी जोधा, नागौर राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों? नागौर राजस्थान में। किसका जन्म हुआ था? मोतीलाल ओराजी का। और अगर बात करेंगे तो इनकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कहाँ से? तो रायपुर और कलकत्ता से। कहाँ से पूरी हुई दोस्तों? रायपुर और कलकत्ता से इनकी शिक्षा पूरी हुई। मोतीलाल ओराजी दुर्ग छत्तीसगढ़ के निवासी थे और वहाँ के एक बार सीएम भी रहे हैं। और इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों तो मोतीलाल ओराजी कांग्रेस के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष भी रहे हैं और पेशे से एक पत्रकार भी थे। कौन दोस्तों? मोतीलाल ओराजी क्या थे? एक पत्रकार। और बात करते हैं दोस्तों अर्जुन सिंह सरकार थी तो अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा विभाग का दायित्व किनको सौंपा गया था? उच्च शिक्षा विभाग का दायित्व मोतीलाल ओराजी को सौंपा गया था। किनके कार्यकाल में? अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा विभाग का काम किनको सौंपा गया था दोस्तों? तो मोतीलाल ओराजी को सौंपा गया था। और अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो मध्य प्रदेश के दूसरे सीएम जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ हो। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ हो। तो मोतीलाल ओराजी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? नागौर राजस्थान में। और इनकी अगर मृत्यु की बात करेंगे दोस्तों तो इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 2020 को हुई। कब दोस्तों? 31 दिसंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई। अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन है? श्री दिग्विजय सिंह जी। दोस्तों कौन है? दिग्विजय सिंह जी। अगर इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म 28 फरवरी 1947 को हुआ। कब दोस्तों? 28 फरवरी 1947 को। कहाँ पर हुआ? इंदौर में हुआ। कहाँ पर दोस्तों? इंदौर में हुआ। और इन्होंने SGSITS से BE की। कहाँ से दोस्तों? GSITS से क्या की? कौन BE की डिग्री प्राप्त की। कहाँ पर कॉलेज है दोस्तों? ये इंदौर में है। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों
तो 1971 में राजनीति में आए कौन? दिग्विजय सिंह जी। और 1978 से लेकर 1979 को ये प्रदेश कांग्रेस के युवा महासचिव बने। कब से कब तक दोस्तों? कहाँ बने? 1978 से 1979 में इनको प्रदेश कांग्रेस युवा महासचिव बनाया गया। किनको दोस्तों? दिग्विजय सिंह जी को। और की बात करेंगे दोस्तों तो 1980 में राघवगढ़ से जीतने के बाद अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में इनको राज्य मंत्री बनाया गया। और ये एक कृषिविद है। कृषि के बारे में थोड़ी जानकारी रखने वाले मुख्यमंत्री कौन है? दिग्विजय सिंह जी हैं। और अगर बात करेंगे दोस्तों तो लगातार 2 बार 2 टर्म तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? दिग्विजय सिंह। कौन रहे दोस्तों? दिग्विजय सिंह रहे। लगातार 2 टर्म पूरी करने वाले मध्य प्रदेश के पहले सीएम। 2 टर्म पूरी करने वाले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? दिग्विजय सिंह जी है। और अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो भारत के पहले ऐसे सीएम या मुख्यमंत्री जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज लागू किया। कब किया दोस्तों? 1994 में। तो भारत के पहले सीएम थे जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था लागू करी। और भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य का मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया। भारत के पहले ऐसे सीएम जिन्होंने राज्य का मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले मुख्यमंत्री की तरफ। अगले मुख्यमंत्री कौन है? सुश्री उमा भारती। कौन है दोस्तों? उमा भारती। अगर उमा भारती की बात करेंगे दोस्तों तो उमा भारती जी का जन्म कब हुआ? 3 मई 1959 को। 3 मई 1959 को कहाँ पर? टीकमगढ़ में हुआ दोस्तों। कहाँ पर? टीकमगढ़ में हुआ। और अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो भारत की जल संसाधन मंत्री, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री भी रही। कौन दोस्तों? उमा भारती। और अगर अगला फैक्ट देखते दोस्तों इनके बारे में तो साध्वी ऋतंबरा के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका किन्होंने निभाई? उमा भारती जी ने निभाई। और यहाँ पर एक नारा दिया इन्होंने, श्री राम लला घर आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। कौन सा नारा था दोस्तों? श्री राम लला घर आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। किनके द्वारा दिया गया? उमा भारती के द्वारा। उमा भारती जी दोस्तों खजुराहो से लगातार कितनी बार? 4 बार सांसद रही। कब? कितनी बार? 4 बार। कहाँ से? खजुराहो से। कितनी बार? 4 बार सांसद रही। इसके अलावा 1999 में भोपाल से भी सांसद रही। कौन दोस्तों? उमा भारती जी। कहाँ से? भोपाल से। कब? 1999 में। और इनको मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रहने का गौरव भी प्राप्त हुआ। किनको दोस्तों? उमा भारती जी को मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त हुआ। हुगली झंडा कांड में केस दायर होने के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। किन्होंने दोस्तों? उमा भारती ने। और 14वीं लोकसभा में झांसी से सांसद बनी। और केंद्र में कौन सा मंत्री पद मिला दोस्तों? जल संसाधन मंत्री। कहाँ से? 14वीं लोकसभा में दोस्तों झांसी से। और कौन से मंत्री पद पर रही दोस्तों? तो जल संसाधन मंत्री पद पर रही। कौन? उमा भारती जी। अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, श्री बाबूलाल गौर। कौन है दोस्तों? बाबूलाल गौर। इनको बुलडोजर नाम से जाना जाए दोस्तों। किस नाम से? बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। बुलडोजर के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाबूलाल गौर। इनका जन्म 2 जून कब हुआ था दोस्तों? 2 जून 1930 को हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? 2 जून 1930 को हुआ था प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। दोस्तों बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ है। तो कौन से हो जाएंगे दोस्तों जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ है? तीसरे नंबर के। कौन? बाबूलाल गौर। अगर बात करेंगे दोस्तों तो भारतीय मजदूर संघ, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? भारतीय
मजदूर संघ की स्थापना संस्थापक सदस्य कौन रहे? बाबूलाल गौर। 1946 में आरएसएस से जुड़े और आपातकाल के दौरान 19 महीने तक जेल में रहे। कौन दोस्तों? बाबूलाल गौर। कब से कब तक? 1946 से आरएसएस से जुड़े और आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में रहे। कौन दोस्तों? बाबूलाल गौर। और अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो मृत्यु कब हो गई थी इनकी? तो इनकी मृत्यु दोस्तों 21 अगस्त 2019 में हुई। कब हुई दोस्तों? 21 अगस्त 2019 को क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान। कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह जी चौहान। अगर बात करेंगे इनके जन्म की तो कब जन्म हुआ? 5 मार्च 1959 को हुआ। कब दोस्तों? 5 मार्च 1959 को। कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ कहाँ पर? बुधनी में हुआ। कहाँ पर दोस्तों? बुधनी में हुआ है। सीहोर बुधनी में इनका जन्म हुआ है। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और आरएसएस के सदस्य भी रहे हैं। कौन दोस्तों? शिवराज सिंह जी चौहान। 5 बार लोकसभा सांसद। कितनी बार? 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। और कहाँ से जीतते थे दोस्तों? ये कहाँ से चुनाव लड़ते थे? तो विदिशा से। कहाँ से दोस्तों? विदिशा से। 1991 से लेकर 2006 तक। 1991 से 2006 तक कहाँ से? विदिशा से। दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 2 टर्म तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। कौन दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान जी। पहले कौन थे? दिग्विजय सिंह जी। और अगर इनकी शिक्षा की बात करेंगे दोस्तों तो इन्होंने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से पीजी किया है। किसमें? दर्शन शास्त्र में पीजी किया है। इसी के साथ अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन है? श्री कमलनाथ जी दोस्तों। कौन है? कमलनाथ जी। अगर कमलनाथ जी की बात करेंगे दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1946 को। कब हुआ था दोस्तों? 18 नवंबर 1946 को। ये इसके पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं दोस्तों? शहरी विकास मंत्री रहे हैं। और छिंदवाड़ा से कितनी बार? 9 बार सांसद रहे हैं। कहाँ से दोस्तों? छिंदवाड़ा से कितनी बार? 9 बार सांसद रहे हैं। कौन दोस्तों? कमलनाथ जी। अगर इनकी बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री थे। कौन से? 18वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। छिंदवाड़ा से लगातार 9 बार सांसद रहे हैं। केवल 1 बार आ रहे हैं। 1997 में सुंदरलाल पटवा से हार गए थे। बाकी हर बार ये कहाँ से जीते थे दोस्तों? छिंदवाड़ा से जीतते आए हैं। और 1996 से इनकी पत्नी अलकानाथ सांसद बनी है। 2004, 2009 एवं 2014 में फिर से कहाँ से सांसद बने? छिंदवाड़ा से बने। और केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों को संभाला। और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री भी कौन रहे दोस्तों? कमलनाथ जी। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 18 नवंबर 1946 को हुआ था। इसके बाद अगले मुख्यमंत्री की बात करेंगे दोस्तों। फिर से कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान जी। तो शिवराज सिंह चौहान जी कब बने दोस्तों फिर से 4थी बार मुख्यमंत्री? तो शिवराज सिंह चौहान जी दोस्तों 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी बार दोस्तों? 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनके नाम पे है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर है। इसी के साथ दोस्तों